महामंत्री जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, महामंत्री जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। जैसा कि लगातार राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल पर आपको लगातार ये खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, आज इस धरना का तीसरा दिवस है। आज तीन दिन हो चुके हैं और लगातार सफाई मजदूर संघ के जो धरना प्रदर्शन है वो अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को सुने, लेकिन अभी उनके लिए ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है ताकि वो संतुष्ट हो जाएं। लेकिन आज हम लोग सायगढ़ में हैं। सायगढ़ के भी सफाई मजदूर संघ जो यूनियन है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बीच में यहाँ के जो रणजोत सिंह बुंदेला, जिन्हें क्षेत्र के लोग दाऊ साहब के नाम से जानते हैं, वो भी उनके बीच में शामिल हुए हैं। अब वो इनकी मांगों का समर्थन करने आए हैं। शासन प्रशासन सत्ता पक्ष में भी वो हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो आखिर सफाई कर्मियों के लिए क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और अपनी सरकार के लिए क्या अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो सफाई कर्मी हैं, इन्होंने कोरोना काल में जब किसी 100 को हाथ लगाने में भी लोग डरते थे, उस दौरान सफाई और ऐसी घटनाओं के मामले में इन लोगों ने लगातार संघर्ष करके कार्य किया है। इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, सरकार को सुनना इनकी चाहिए। और आज हम इसी बीच में इनसे बात करेंगे कि आखिर आपकी क्या मांगें हैं, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं। आइए हम सीधी बात करते हैं। और एक मैं चीज़ और बता दें, रणजोत सिंह बुंदेला भाजपा पार्टी से तो हैं ही, लेकिन क्षेत्र में उनकी ज़मीनी पकड़ है। ज़मीनी स्तर पर उन्होंने लगातार कार्य किया है। उसका नतीजा यही है कि चाहे कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, वो शामिल होने का कार्य करते हैं और भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जनता उन्हें चाह रही है, बल्कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने लगातार विरोध प्रदर्शन करके उनके समर्थन में खड़े होने का कार्य किया था, जिसकी मैंने भी खबरें आप लोगों को दिखाई थी और आज भी जनता उनके साथ है। आइए हम बात करते हैं कि वो समर्थन किस तरीके का समर्थन करने आए हैं। आपका स्वागत है राष्ट्रीय चैनल के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। जो दाऊ साहब, लगातार आज तीसरा दिन है इस धरना प्रदर्शन का, तो इनकी जो मांगें हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं तो क्या मतलब इनके लिए आश्वस्त करेंगे आप? प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। यदि किसी के न्याय हित में कोई बात की जाए तो सरकार के लोग भी बात उठाते हैं, और मैं तो जनहित में और सफाई कर्मचारियों के लिए हम अपना मन और शारीरिक रूप से तो स्वच्छ और साफ कर लेते, लेकिन बाहरी वातावरण के लिए, भौतिक वातावरण के लिए सफाई जो कर्मचारी हैं, ये उनके ही द्वारा हमारी सुंदरता और खूबसूरती है। यदि ये नहीं हो तो इस देश का हमारा भविष्य भी खतरे में रहता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। और सफाई कर्मचारियों की जो भी मांगें हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि जायज़ मांग है और इनकी सरकार को आगे आके सुनना चाहिए। एक सबसे छोटी इकाई है, उस छोटी इकाई के लिए यदि अनदेखा किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सफाई कर्मचारी ये मध्य प्रदेश के अंदर अपना अधिकार के तहत जो कुछ भी सरकार के खिलाफ कर सकते हैं तो करने के लिए वो तैयार हैं। मैं इनकी मांगों को समर्थन करता हूँ, मैं इनका समर्थन करता हूँ, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन सफाई कर्मचारियों के साथ मैं खड़ा हूँ। चूँकि ये धरना प्रदर्शन का स्थल है, लेकिन मैं फिर भी उस बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि आप भाजपा से टिकट के दावेदार थे और भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लगातार प्रयास वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि सायगढ़ में आपके समर्थन में जनता लगातार रोडों पर उतर रही है। अब वो राजनीतिक विचारधारा की है, राजनीतिक व्यवस्था की बात है। राजनीतिक व्यवस्था के तहत दलीय व्यवस्था रहती है, तो उन्हें जो दल से प्रत्याशी घोषित किया है वो दल का है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किसको बनाती प्रत्याशी, लेकिन मैं तो जनता की सेवा के लिए काम कर रहा था, आगे भी जनता के लिए काम करता रहूँगा। जनता जो कहेगी, जैसा उनका दबाव रहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा ही, तैयार नहीं हूँ। मुझे आप सबका समर्थन है, चाहे हमारे स्थानीय व्यक्ति हों, चाहे वो बंडा विधानसभा के कहीं के भी दूर दराज के हमारे लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। सरकार क्या है, क्या कर रही, मुझे उससे नहीं पता। कांग्रेस भाजपा का कौन प्रत्याशी है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मैं तो क्षेत्र की जनता का सेवक हूँ और सेवा के तौर पर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बंडा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, बड़ा मंच सजाया गया था, लेकिन आपकी उपस्थिति उस मंच पर नहीं देखी गई। इसको हम क्या समझें कि आप पूर्ण रूप से तैयार हैं कि चुनाव आप लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, पूर्ण रूप से तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आप क्या नाम लिखते हैं? मनन करोसिया। आपका ये तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, तो किस किस ने आपके यहाँ पर आके समर्थन किया है? अभी तो विधायक जी आए थे परसों और आज दाऊ साहब आए हैं और कोई नहीं आया है। चूँकि आप सब जानते हैं दाऊ साहब एक दावेदार थे, और क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होना चाहिए नया समीकरण में? ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर दाऊ साहब हों तो और अच्छी बात है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी पहले थी 18 में से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 8 मांगों रखी हैं। 8 मांगों में से अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने। अभी पूर्व में भी कुछ मांगों को माना गया था, तो क्या वो आप लोगों के हित में नहीं है? जी, हित में थी। पिछले 31 जुलाई को अनशन पर बैठे थे पूरे प्रदेश में, और नगरीय प्रशासन मंत्री ने आश्वासन दिया था 15 दिवस में हम आपकी मांगों को निराकरण करेंगे। 15 दिवस के बाद आज दूसरा ही महीना ख़त्म हो रहा, आज तक सुनवाई नहीं की गई। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोड़ जी ने 22 तारीख को ज्ञापन सौंपा नगरीय प्रशासन में, और 8 मांगें रखी, 18 की जगह पे 8 रखी गई। तो 8 आज तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? ये कह नहीं सकते, जब तक मांगे नहीं होंगी जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा। अभी 13 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्या होगा? अब ये तो नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन आप धरना करते रहेंगे? करते रहेंगे। इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। आप सबने सुना है, ये जो अध्यक्ष हैं और अभी रणजूर सिंह बुंदेला इनका समर्थन करने आए हैं, और यहाँ के नेतृत्वकर्ता जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया भी है कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये भूख हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि रणजूर सिंह बुंदेला का सीधा जो है इशारा उनने किया है, वो चुनाव लड़ेंगे, बंडा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की विचारधारा कभी विपरीत नहीं है, लेकिन उनका जो हक है, उनकी क्षेत्र की जनता उनके लिए आगे बढ़ाना चाहती है, उनके समर्थन में खड़ी हो रही है, और जनता की आवाज़ बनने के लिए जनता उन्हें प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। इसलिए जनता के हितों के लिए उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता हमें चुनाव लड़ाना चाहती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।